कि नहीं जरूरत पड़ी तो हम भी लड़ेंगे। अब इनको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इनको उतरना पड़ रहा है। ये जंतर मंतर की सफल। दिल्ली में एक बार फिर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है और इस बार दावा है कि प्रदर्शन जंतर मंतर से भी बड़ा होगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। मुद्दा है छात्रों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने का। दरअसल सीजेपी के पिछले आंदोलन के बाद सरकार की ओर से छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन दीपके का आरोप है कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी एफआईआर वापस नहीं ली गई। अब इसी को लेकर सीजेपी ने दोबारा आंदोलन का ऐलान किया है। एक इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने दावा किया, सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर एफआईआर वापस लेने में असमर्थता जता रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एफआईआर से जुड़े मामलों की लिस्ट मांगी, लेकिन दीपके का आरोप है सरकार ने अब तक वह लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई है। दीपके का कहना है, अगर सरकार ने वादा पूरा किया होता तो दोबारा आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अब युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इसी वजह से 5 सितंबर का आंदोलन पहले से भी बड़ा होने का दावा किया जा रहा है। यानी सीजेपी इसे अपने आंदोलन का सीजन 2 बता रही है। अब सवाल यह है कि 5 सितंबर को आखिर होने क्या वाला है। दीपके के मुताबिक प्रदर्शनकारी पहले इंडिया गेट पर इकट्ठा होंगे, इसके बाद इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालने की योजना है। और सबसे अहम बात कि दीपके ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ सकते हैं और जब तक एफआईआर वापस नहीं ली जाती वहां से हटेंगे नहीं। लेकिन यहां एक पेच भी सामने आया है। नई दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि इस मार्च या प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में 5 सितंबर को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। इसी सवाल पर अभिजीत दीपके ने पुलिस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारी संविधान से बड़े नहीं हैं और पुलिस का काम है कि अगर कोई अनुमति मांगता है तो उस पर फैसला करे। दीपके ने 20 जुलाई को हुए पिछले प्रदर्शन का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि उस दौरान छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस दोबारा बल प्रयोग करती है तो सीजेपी उसके लिए भी तैयार है। हालांकि अभिजीत दीपके के आरोप और दावे हैं। 5 सितंबर को वास्तव में क्या होता है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को मार्च की अनुमति देती है या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। अब बात रही इंडिया गेट की। सीजेपी ने आंदोलन के लिए इंडिया गेट को ही क्यों चुना? दीपके का कहना है कि इंडिया गेट लंबे समय से विरोध और जन आंदोलन का बड़ा प्रतीक रहा है। उन्होंने 2012 के निर्भया आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा, उस समय भी बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर जुटे थे। उनके मुताबिक इंडिया गेट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विरोध और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर 5 सितंबर का दिन सीजेपी के लिए काफी अहम होने वाला है। एक तरफ एफआईआर वापस लेने की मांग है तो दूसरी तरफ इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान है और तीसरी तरफ पुलिस की अनुमति को लेकर सवाल है। अब देखना यही होगा कि क्या 5 सितंबर को सीजेपी का सीजन 2 जंतर मंतर से बड़ा आंदोलन बनता है या फिर पुलिस और प्रशासन इसे पहले ही रोक देते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसे तमाम खबरों को पढ़ने के लिए तुरंत डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप। ये देखिए, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, दूसरे स्कूल के बच्चे लाए गए। तुमची ताकद आणि तुमचे अधिकार तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे। स्कूल को ठीक करो आंदोलन शुरू होने के बाद से ही सरकार और सीजेपी के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ सीजेपी लगातार सरकारी स्कूलों की बदहाली को सामने ला रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन पर लीपापोती करने के आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो नियम कायदों का हवाला देकर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन दीपके का कहना है कि अगर स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाने की कीमत जेल जाना है तो वो उसके लिए भी तैयार है। जर्नलिस्ट अजीत अंजुम के साथ हुई खास बातचीत में दीपके ने स्कूल ठीक करो आंदोलन, सीजेपी की रणनीति और सरकार के साथ जारी टकराव से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। इसी बातचीत के दौरान उनसे एक अहम सवाल भी पूछा गया जिसे उनके विरोधी शुरुआत से ही उठाते आए हैं।
सवाल ये कि जब सीजेपी सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने की बात करती है तो पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में जाकर वहां के स्कूलों की स्थिति क्यों नहीं दिखाती। इस पर दीप्ति ने क्या जवाब दिया, आंदोलन को लेकर उनकी आगे की रणनीति क्या है और उन पर हुई एफआईआर को वो कैसे देखते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब में दीप्ति ने क्या कहा बताएंगे आपको। गौरतलब है अभिजीत दीप्ति ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि स्कूल ठीक करो अभियान के लिए यदि उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वो तैयार हैं। दीप्ति ने कहा कि वो अमेरिका से मानसिक रूप से तैयार होकर आए थे। आपको याद दिला दें, दीप्ति पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें लगा था कि उन्हें एयरपोर्ट से ही उठा लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के सवाल पर दीप्ति ने कहा, करें एफआईआर, भेज दो जेल। मैं तो जब अमेरिका से ये सोचकर ही आया था कि जेल जा रहा हूँ। मैं तो मानसिक रूप से तैयार हूँ। ये जो मुझे बाहर समय मिल रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ कि मुझे लीज पर मिला है। मैं तो अमेरिका से जेल जाने के लिए तैयार होकर ही आया था। इनको हमारे ऊपर जितनी एफआईआर करनी है करने दो, मुझे कोई चिंता नहीं। जेल भेजेंगे, चला जाऊंगा। इसके बाद दीप्ति से सवाल किया गया कि स्कूलों में एंट्री बैन करने के आदेशों को आप कैसे देखते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए दीप्ति ने प्रशासन पर करारा तंज कसा और कहा कि ये ऐसा है कि हत्या हो गई और डेड बॉडी छिपाने की कोशिश की जा रही है। दीप्ति ने कहा, ये क्या बात हुई कि हम स्कूल में जा रहे हैं जहां हम दिखा रहे हैं गंदे टॉयलेट नहीं दिखा सकते, जहां हम दिखा रहे हैं बेंच नहीं, फोटो नहीं डाल सकते, जहां हम दिखा रहे हैं शिक्षक नहीं, वीडियो नहीं डाल सकते। आप नहीं चाहते कि सच बाहर आए। किस बात की शर्म है आपको? इतनी शर्म है तो स्कूल ठीक कर देते। अच्छा, स्कूल बनाते तो हम भी तस्वीर दिखाते। सोचिए, कहीं हत्या होती है तो ये लोग कहते हैं डेड बॉडी छिपा दो, क्रिमिनल को मत पकड़ो। जो कहा जा रहा है कि वीडियो ना बनाया जाए, वो डेड बॉडी छिपाना ही है ताकि क्राइम बाहर ना आ पाए। ये क्रिमिनल को नहीं पकड़ेंगे। अब बात उस खास सवाल की जिसे लेकर दीप्ति को अक्सर घेरा जाता है कि आप पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में क्यों नहीं जाती। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि वो आम आदमी पार्टी शासित पंजाब क्यों नहीं जाते, जबकि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में इस सवाल की खूब चर्चा है। इस मामले में दीप्ति ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने बताया कि वो पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए वो शुरुआत अपने राज्य से कर रहे हैं। दीप्ति का कहना था कि मैं अगर अपने घर के बगल का स्कूल ठीक ना करा सकूं और देश भर में घूमूं, तो मेरे गांव वाले क्या कहेंगे। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा गांव है। दीप्ति ने कहा, पंजाब भी जाएंगे हम, पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना सब जगह जाएंगे। अगर मैं अपने घर के बगल का स्कूल ठीक ना कर पाऊं और देश भर में चला जाऊं तो मेरे गांव के लोग क्या कहेंगे? तू नेतागिरी कर रहा है, तू देश भर में घूम रहा है, लेकिन तेरे गांव में क्या हाल है उसके लिए कौन बोलेगा? मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे गांव को लेकर है, उसके लिए बोल रहा हूं।